मालिक का निज़ाम मिलता है, गम्यात्मक शक्ति है, और साथ में गुरु स्वरूप। इसलिए मिलता है कि एक आधार मिल जाता है कि उस आधार के जरिए से हम हर यूं को जो भी उलझने आती हैं उनको भयभीत न होकर के बल लेकर के पार निकल सकते। अब उस चीज का किस तरीके से हमको अपने साथ जुड़ाव करना है, इसकी समझ लेनी चाहिए। और जिस दिन ये समझ आ जाएगा तो लोग बात तो जैसे कहावतों के बतौर कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। यहां तो तिनका छोड़ करके मालिक ने तो ऐसा मजबूत आधार दिया है, अगर अंतर से धार लो, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। हर स्थिति को यूं को पार पाने के लिए वो आधार बहुत। अब हमारी अंतर की स्थिति अगर उस नाम के साथ, उस मालिक के स्वरूप के साथ पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाएगी, तभी तक की यूं कहो दुविधा है। यानी हमको काल कर्म घेरते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, दबोचते हैं। अगर अंतर से मालिक के आधार को धार लो, नाम को, स्वरूप को, कोई कारण ही नहीं होता कि हम इनसे भयभीत हों या इनके तले अपने आप को पाएं। यानी इस दुनिया के हिसाब से मान लो कि बद से बदतर भी स्थिति होती है। मान लो शारीरिक बीमारी कोई बढ़ चढ़ करके आ गई, या मान लो पूरी तरीके से निर्धनता आ जाती है, या यूं कहो पूरे समाज के हिसाब से हमको बड़ी तिरस्कार की स्थिति भी झेलनी। ऐसे हालात में भी अगर अंतर से उस परमपिता का दृढ़ आधार आपका है, तो आपको कोई परवाह नहीं होती। लाख बीमारी आई, मेरे कर्म हो, भुगतेंगे निदान, और नहीं होगा तो अगर मुझे जाना है तो उस बीमारी के साथ जाऊंगा, लेकिन अंतर नाम है, नाम के आधार से जाऊंगा। चाहे मुफलिसी की हालत हो, क्या फर्क पड़ता है, मालिक का नाम ले रहा हूं ना, दुखी सुखी जो भी मिलेगी गुजर बसर तो करना है, हो जाएगा। यानी वो हालात हम पे हावी नहीं होते। और वहीं अगर आधार में हमारी स्थिति मजबूत नहीं, उनके प्रति अटूट विश्वास नहीं है, तो फिर ये हमको अपने साथ घसीट ले जाते हैं और ऐसे उनके तले आ जाते हैं कि बीमारी सड़ चढ़ के बोलती है, ऐसे निर्धनता सिर चढ़ के बोलती है, ऐसी मुफलिसी यूं निरादर वगैरह होती है, ये सिर चढ़ के बोलती है। यानी उस हालात के अंदर में ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी इंसान तो कोई। अब ये समझना चाहिए हम सत्संगी हैं। जो हालात कि आज झिल जाती हो, ये तो दुनियादारों का आता है। एक सत्संगी होकर के भी अगर ऐसे हालातों में घिरो, फिर उनमें और अपन में फर्क क्या रह जाता है? फिर वो जो सच्चा आधार मालिक ने दिया वो क्या काम आया? और इसके लिए क्या होता है कि अपनी जो सोचने का तरीका होता है उसको परिवर्तित करना पड़ता है। और सोच सोच के साथ में फीलिंग्स का फर्क हो जाता है। जहां आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, निश्चित तौर से आप अलग हट जाते हो, कर्म आते हैं भुगत लेते हैं, आप आगे मालिक के साथ बढ़ देते हो। और वही सोच अगर आपकी निगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई, तो आप मालिक को पीठ दिखा देते हो, उनके दायरे में अपने आप को घेर लेते हो, और फिर चीखना चिल्लाना, जो कि सारे जीव करते हैं। और कौन सा हालात आपको उचित लगता है अपने लिए, और साथ में उस मालिक की लाज कहो या अपना बचाव कहो, कहीं तो इसकी भी समझ होनी चाहिए। सत्संग से जो ज्ञान मिलता है उसको पाकर
देखो कई जगह क्या होता है कि जैसे मान लो अपन जो साकारी अंग में बताते हैं, सद्गुणों में बताते हैं कि जैसे संतोष। अब संतोष इतने में भी होता है, इतने में भी नहीं होता है। मन की सोच का फर्क। आज अगर इतने में भी संतोष कर लो, ऐसा थोड़ी कि उससे हमारी जिंदगी नहीं निर्वाह होती। जैसे बतौर उदाहरण के समय जिसकी सकारात्मक सोच होती है, जैसे मान लो एक गिलास है, उसमें आधा गिलास पानी है या आधा गिलास दूध है। सकारात्मक सोच वाला क्या सोचेगा? आधा गिलास है, यानी उसको वो फीलिंग्स अच्छी लगती है और उसमें वो संतुष्ट होकर के तृप्त हो जाता है। नकारात्मक सोच वाला, अरे यार आधा ही है, बात बात का फर्क देख। और उस नकारात्मक सोच के साथ में इंसान निराशावादी हो जाता है और फिर उसके साथ में अपने ही चारों तरफ से घेर लेता है। क्या होगा अगर आधी है तो क्या फर्क पड़ता है, पूरी होने से क्या हो जाए। और जिस दिन मान लो पूरी भी हो जाएगी, आपकी ख्वाहिशें एक की जगह दो की बनेंगी। यानी निराशावादी सोच के साथ आप कहीं अपने आप को तृप्त पा ही नहीं सकते, संतुष्ट हो ही नहीं सकते। और जिनके आधार में मालिक का साथ आ जाता है, वो हर हालात में अपने आप को खुश पाता है और उसी का मन परमार्थ के लिए उचम उठाता है, बढ़कर के सेवा के लिए, सत्संग के लिए, सुमिरन के लिए, ध्यान भजन, जो कि निश्चित तौर से उसके जीव का काम संवारता है। और जहां नकारात्मक सोच होती है, इंसान कैसे आलस्य से जुड़ करके, प्रमाद से जुड़ करके, रोगों से घिर करके हर समय कोई न कोई बहानेबाजियां परमार्थ में अपने आप को ढील दे देता है, अपना आकाश करता है। कौन से हालात हमारे लिए बेहतर है, इसको आप सोच लो। आपको लगता है सकारात्मक सोच लेकर के, मालिक का विश्वास रखकर बढ़ते चलो, तो निश्चित तौर से आपका काम सफल होता है। और ये रवैया हर सत्संगी को अपनाना चाहिए और नकारात्मकता अंतर से निकाल फेंकनी चाहिए। हमारे लिए, जो मालिक से भूले बिसरे उनके लिए। हमको तो मालिक जितना दे रहा है, जैसा दे रहा है, परमार्थ के हिसाब से मुझे जितना अनुकूल है उतना दे रहा है, और ज्यादा की मुझे ख्वाहिश। एक मालिक का आधार है ना, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। बहुतायत के साथ मान लो ज्यादा हृष्ट पुष्ट शरीर हो, और अगर मालिक का नाम साथ में हो तो वो शरीर क्या काम का, इसको तो खाक में मिलना है। आज हमारे पास मान लो इतनी सी है यहाँ पे, यहाँ की धन दौलत संपदा, अगर मालिक का साथ है, बहुत अच्छे हालात है कि कम से कम आके सत्संग में बैठने लायक तो मालिक ने किया। और यूं को अपार धन दौलत माया हो जाए और मालिक का नाम ही साथ में हो, क्या काम की वो धन दौलत माया, सब तो यही छोड़ के जाना है। ऐसे हर अंग में आप अपने आप को जांचो, अपनी समझ को मालिक के नाम के साथ को, मालिक के स्वरूप के साथ को जोड़ करके हमेशा अपने आप को बेहतर स्थिति में पाओ। कभी इस चीज का मलाल ही नहीं होगा कि आज ये या वो या वैसा नहीं मेरे साथ, बल्कि हमेशा ऐसा लगेगा बहुत अपार दया मालिक की, हर चीज से मालिक ने संवारा है, सजाया है, और कम से कम अपनी शरण की बख्शिश तो कर रहे कि उनकी ठौर में आप बैठे की काबिलियत तो मालिक ने दी। और इसी में ऐसा अंतर यूं कहो खुश मिजाज बन जाता है कि हर वक्त लगता है बस मालिक साथ और उनके गुण गाते चलते। यही स्थिति एक सत्संगी में होती है जहां वो अपने आप को मालिक के साथ पाता है। आनंद
हो गया इसका हो गया आनंद मालिक का कहना ऐसा है, सब मिलकर के खूब मालिक के गुण गाओ। इससे बेहतर अवसर मालिक की तरफ से जीवों के लिए और नहीं हो सकता। यानी कोई अपना काम संवारना चाहता है, अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, निश्चित तौर से अंतर्दिल से परमपिता का शुक्र करो। और क्यों नहीं कर सकते? आज थोड़ी सी स्थितियों को भांपो ना, अपने आप समझ में चकाचौंध हो जाएंगे कि कैसे मालिक ने हम लोगों को संभाला। जैसे सोचो, यह है कलयुग या यूं को घोर कलयुग, कि जहां जिस किसी को भी देखो सबकी वृत्ति पतन की ओर है, भोगों के अंदर धाने में, माया के लिए यूं को ऐसी उचंग की बस न कोई परिवार की सोच, न कोई औलाद की सोच, न किसी और की सोच। ऐसे माहौल में से कहां से मालिक ने निकाल करके एक अपने नाम का शौक हम लोगों को गहा दिया, चाहे तिनका मात्र ही जुड़ा हो, कहीं तो है। यूं को दुनिया जिस चीज को भूल चुकी, बिसर चुकी, खाली स्वार्थ के संग उलझ चुकी, वहां कहीं मालिक ने एक सोच तो दी हमको, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परम पिता के लिए। क्या इतना काफी नहीं उस परम पिता का गुण गाने के लिए? एक ऐसा माहौल मिलता है, चाहे चंद लम्हों का मिलो, कि जहां हमको आनंद की फीलिंग होती है। दुनिया खुशी के लिए, आनंद के लिए तरसती रहती, भरसक कितना भी प्रयत्न करती हो, नसीब में नहीं होता। और सत्संगी के लिए सामने से मालिक ला ला के प्रस्तुत करता है, ले कितना ले सकते। अब उसमें हमारी चाहत के ऊपर में जितना चाहते हैं उतना लेते हैं, और चाहत को ही अगर कम बना के बैठो तो निश्चित तौर से अपना दुर्भाग्य है। मालिक ने तो ऐसा व्यंत ला करके दिया, जितना आपकी इच्छा उतना समझ। इसलिए ये माहौल जो मालिक ने दिया है, निश्चित तौर से सूरत के लिए, आत्मा के लिए बेहतर से बेहतर। बस उस महत्व को समझ करके, उस धारणा को पा करके और उस आनंद को पा करके बस चित्त को वहीं रमाना चाहिए, वहीं टिकना चाहिए। और जो सूरत मालिक के चरणों में रम जाती, निश्चित तौर से आनंद मगन क्या होता है, सूरत का शब्द के साथ मिलने से किस तरीके की अनुभूति होती लग पाती। और जहां अपनी रुचि ही न हो, हम पीठ ही दिखाते रहे, तो निश्चित तौर से माहौल हमारे लिए प्रतिकूल हो जाता है। यानी वही कष्ट, कलेश, जंजाल, हर चीज के अंदर में हम उलझते रहे। इसलिए जो संजोग मालिक ने दिया, जैसा यह खूब बना है दाव, एक दाव मालिक ने खूब बना करके दिया कि चाहो तो काल को, माया को परास्त कर सकते। यानी उनके हर बुने हुए जाल को आप यूं को तितर बितर करके मालिक की ओर बढ़ सकते। आपकी उचंग होनी चाहिए, और निश्चित तौर से आपकी सोच में एक मालिक आना चाहिए। और जहां वो एक दाता आपके साथ जुड़ गया, कोई चीज विशालती नहीं कि हमसे सक सके, क्योंकि वहां फिर मालिक का बल काम आता है। हमारा तो बल मान लो क्षीण से क्षीण है, नदारद है, लेकिन मालिक का, उसको तो हद से बेहद करो। इसके लिए साफ शब्दों में मालिक का दिया कि गुरु का बल जो हृदय हुई, तुझसे जीत सके नहीं। कि अगर उनका बल साथ जोड़ लो तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। चाहे काल कितना ही बलवान हो, महाकाल हो, उसके पास एक से एक कितने भी साधन हो जीव को उल्टाने के लिए, लुभाने के लिए, अपने दायरे में घेरने, लेकिन मालिक साथ होता है, उसकी हर जुक्तियां फेल हो जाती।
और ठीक अब मालिक के साथ जुड़ करके रायस में ढेर दिन अपने घर की तरफ निकल पड़े। इसलिए निश्चित तौर से हमारा फर्ज बनता है और निश्चित तौर से इसी में हमारी संभाल है, बचाव है। अंतर से रायस में और मालिक का शुक्र अदा करते रहो, बजाते रहो। अब मैं कौन घूमती देश पराया भई हूँ भिखारी। अब
वाकिफता खुद होनी चाहिए। जब तक अपनी स्थिति को आप नहीं भांपोगे तब तक आपके हाथ मालिक के लिए, फरियाद के लिए, उनसे दुआ हासिल करने में उठती। जब आपको लगेगा कि मैं चारों तरफ से गिर गया, अब मेरा दम घुटता है, अब यहां से कैसे निकलूं, सहाय के बतौर वो एक ही रहता है। और जब तक आप उस माहौल में बजाय तकलीफ के सुख मानते, आपको लगता ही नहीं मैं गिर गया, बल्कि वहीं आपको ऐसा लगता है बस यही मेरे लिए उचित है, तब तक कौन किसका मालिक शुद्धि नहीं होती। और ऐसे ही जीव काल के जीव होते हैं। थोड़ा सा तो कहीं एक मन में विचार करो कि आज जब दयाल की शरण मिल गई, हम मालिक के जीव हो गए, फिर उस माहौल में कि जो काल की तरफ से व्यू रचना है, कहीं हमको अपने लिए अपघात नहीं लगना चाहिए, अपना नुकसान नहीं समझ में आना चाहिए, कि जहां से निकलने के लिए हमको आतुरता हो कि कैसे जल्द से जल्द इससे बाहर निकल करके मालिक की शरण में आ सकूं। क्या ये मन की सोच नहीं बननी चाहिए? जबकि हमें से बहुतों को ऐसा लगता है, देख करके ताज्जुब कि चारों तरफ से चला चला करके अपने लिए साधन ऐसे बनाते हैं कि वहीं घिरे रहें, अटके रहें, बस उसी में आनंद मानते हैं। इससे बढ़कर के और क्या मुश्किल, यूं को विचित्रता देखने को मिलती है। चाहे वो आज मोह जाल को, चाहे लोक जाल को, चाहे भोगों का जाल को, ऐसा लगता है कहीं सोच ही नहीं परमार्थ के अनुकूल कि ये जितनी है, चाहे मोह कहो, चाहे लोक कहो, चाहे भोग कहो, ये निश्चित तौर से हमको फंसाने की काल की युक्तियां हैं और हमें उस उलझन में अपने आप को अब और नहीं उलझाएं। अब तो एक मालिक की शरण पा करके अपने आप को यूं मुक्त करके कि बस जहां सिर्फ चित्त मालिक के चरणों में रमे, ऐसे माहौल के साथ अपने आप को जोड़ लो। ये तो समझ आनी चाहिए। और जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक ऐसा ही लगता है कि इधर सुख नहीं, यानी मालिक के साथ सुख नहीं, बल्कि इधर यानी मोह जाल में, लोभ जाल में, भोग जाल में, इसी में सुख। और ऐसे जीवों के प्रति सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं जताया जा सकता कि जिनको इतना सद्विवेक, ऐसा दांव मालिक की तरफ से मिलने के बाद उसकी सोच ही नहीं कि आज इधर से निकल चलो, मालिक से जुड़ लो, हमेशा का काम समझ। इसकी चेतावनी है, चेतना न चेतना अपनी समझ की बात है। और जो चेत जाएगा मालिक का साथ पकड़ करके अपने धुरघर पहुंच करके हमेशा का आनंद पा सकता। और जो नहीं चेतेगा, खाओ काल के लात घूसे, और उसको ही बोलता है ओह बड़ा आनंद आ रहा है, मेरे को कोई खोद रहा है, मेरे को कोई दबा रहा है। नहीं दबाते हैं लोग, बाग लात से दबाते हैं, कोई हाथ से दबाते हैं, और लगता है ओह मेरा तो बड़ा आनंद आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं दम घोटा जा रहा है। जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक तो सही बात है, यही आनंद है। वहां कहाँ है? वहां तो कोई आपको दबाने वाला था ही, वहां तो आप फ्री 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 और कुछ नहीं। बार बार जन्म